नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने इतनी बात कर ली है कि कैसे हम डेटा को स्टोर करें। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है कि डेटा जो है वो हमको डिक्शनरी के फॉर्म में मिल रहा है और उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है पाइथन का, उसके अंदर जो राइट मेथड है ये एक स्ट्रिंग डेटा को ही एक फ़ाइल के अंदर ले जाकर राइट मोड में रख सकता है। और हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, वो हमारे पास डिक्शनरी में है, जैसा कि हमने यहाँ पर ये डिक्शनरी में बना रखा है। इसके लिए सिंपली हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था जेसन के बारे में। एक लाइब्रेरी हमने ली थी कि कैसे हम एक डेटा को जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम जेसन फॉर्म के डेटा को नॉर्मल एक पाइथन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें करना क्या है, जैसे कि हम फाइल तो पहले रन करके देख चुके हैं कि हाँ हम क्या कहते हैं, स्कूल में से कोई भी एक स्कूल फोल्डर को चूज़ किए, उसके अंदर से हमने क्लास चूज़ की और उस क्लास के अंदर एक हमने पहले फ़ाइल क्रिएट की, किस नाम से, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। और ये एक टीएक्सटी फाइल है, ये याद रखना। इस फाइल के अंदर हम जब गए एक डेटा को लेकर तो हमको एक एरर मिला था, उसी को हमें सॉर्ट आउट करना है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, स्टूडेंट डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि क्या है, जो कि एक पूरा का पूरा डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के डेटा को हमें क्या करना है, सिंपली हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जेसन की मदद ले सकते हैं। सिंपली हम यहीं पर कमेंट लिखते हैं, डिक्शनरी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें जेसन का यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जेसन को, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी के रूप में हमको मिलती है पाइथन में, ना कि ये कोई इनबिल्ड मेथड है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया जेसन को। जेसन जो है, सबसे अच्छी बात क्या है जेसन की, कि ये हमें पहले से ही प्री इंस्टॉल यानी कि पिप लाइब्रेरी में हमें पहले से ही ये मिलता है। इसको हमें अलग से पिप के थ्रू इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना। जब हमें जेसन मिल चुका है तो अब हम जेसन के एक मेथड को यूज करेंगे। ये मेथड हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा काम क्या है, हमें बस फोकस करना है इस एक डेटा पे, स्टूडेंट डेटा पे, जो कि अभी एक डिक्शनरी में है। इसको हमने यहाँ से कट किया और इसको हम क्या करते हैं, जेसन डॉट, एक हमको मेथड मिलता है डम्प्स नाम का। ये डम्प्स मेथड क्या करेगा, एक पाइथन के डेटा को कन्वर्ट कर देगा जेसन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जेसन फॉर्मेट असल में क्या करता है, एक डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये हमें जो डेटा दिया, डेटा का टाइप क्या है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमने प्रिंट किया और प्रिंट में हम मैसेज दे देते हैं कि चेक स्टूडेंट डेटा टाइप। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली टाइप मेथड को हमने कॉल किया और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं यही डेटा। इससे कंफ्यूज मत होना, हमने बस ये किया है कि नीचे वाली लाइन अपना ये काम करेगी, जो लाइन नंबर 33 है, ये अपना काम करेगी कि डेटा को लेगा, कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, और ये राइट मोड में, यानी कि जिस फाइल के अंदर ये डेटा हमें ले जाके स्टोर करना है वहाँ चला जाएगा। और साथ में हमें अभी टर्मिनल पे ये भी पता चल जाएगा कि ये असल में जो डेटा कन्वर्ट किया जेसन ने डम्प्स मेथड का यूज करके, वो असल में क्या था। तो हम फाइल को रन करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारी ये फाइल जो है, ओके, फाइल हमें रन कौन सी करनी है, main.py। तो हम फाइल को रन करते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज़ करना है एग्जिस्टिंग स्कूल। इसमें से हमने स्कूल 1 चूज़ किया है सुशील, एंड देन हम चूज़ करते हैं क्लास को। तो 2 एंटर किया, 1 2 3, हे सुशील के अंदर 3 क्लासेस हैं। इसको हम यहाँ से साइड से देखते भी चलते हैं, सो दैट कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। स्कूल का फोल्डर था, इसके अंदर मल्टीपल स्कूल्स के हमने फोल्डर क्रिएट किए थे, जिसमें से कि हम गए एक स्कूल हे सुशील में। इसके अंदर 3 क्लासें थी जो कि हमें दिख गई, सॉरी। अब इसके अंदर हमें जाना है एक क्लास के अंदर। हमने 1 एंटर किया, पहुंच गए हम एक क्लास के अंदर जहां पर कि हमें ये 5 अलग अलग एक्टिविटीज़ मिल रही है करने के लिए। पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन, और यही हमें करना है। रजिस्ट्रेशन में अभी हम डमी डेटा डालते हैं। सपोज डैट
योर नेम, यहाँ पे योर फादर नेम, योर मदर नेम, योर एड्रेस, एंटर, एंड मोबाइल नंबर हमने कुछ भी दे दिया एंड एंटर करते हैं। ठीक है, हमें डेटा मिल गया। सबसे पहली चीज़ क्या मिली, चेक स्टूडेंट डेटा टाइप्स। क्या मिला हमें, स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि जैसन ने क्या किया, जैसन ने बस एक डिक्शनरी फॉर्मेट के डेटा को डिक्शनरी से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा काम क्या हुआ, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। दैट मीन्स कि अब हम टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया था, इस वाली फाइल में आते हैं। हम इस समय कहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स रिलेटेड वाली फाइल में। याद रखना हम इस समय 3 फाइलें खोल के रखे हैं, पेंडिंग वर्क्स है, मेन फाइल है और ये। इसके अंदर हमने क्या किया था, अगर इस फाइल को हम हटा दें अभी के लिए, प्रिंट वाली, क्योंकि ये एक मैसेज का काम कर रहा है बस। लेकिन एकदम लास्ट में जो इस मेथड के अंदर लाइन थी वो क्या थी, यही कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है, और वही हमको करना था। ये होने के साथ में जो हमें ध्यान देना था वो और क्या देना था कि ये जो फर्स्ट क्लास थी, इस क्लास के अंदर जो ये स्टूडेंट डिटेल है, इसके अंदर एक डेटा जाना चाहिए, और वो डेटा हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, क्या दिख रहा है कि रोल नंबर 111 है, नेम QQ। अच्छा, मैंने एक डमी डेटा भी एक पहले जो ट्रायल किया था वो डेटा मिल गया है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ये डेटा अभी अभी आया है कि रोल नंबर ये है, और योर नेम, और माय क्लास नेम क्या है फर्स्ट, फादर्स नेम ये योर फादर्स नेम, और ये सारी डिटेल्स। दैट मीन्स कि हमको इस फाइल के अंदर सक्सेसफुली मिल गई रजिस्ट्रेशन, यानी कि हमारा सफलतापूर्वक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन और करके देख लेते हैं। ठीक है, हम जल्दी से चलते हैं फोल्डर के अंदर, और क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल हमने चूज़ किया, 1 एंटर किया, और एग्जिस्टिंग क्लास किया हमने फर्स्ट को, और इसके अंदर हमने फिर से किया रजिस्ट्रेशन, और इस बार हम करते हैं 112, और स्टूडेंट नेम हम डाल देते हैं ABC XYZ, और मदर्स नेम हमने डाल दिया AST, और एड्रेस हमने डाल दिया FGH, एंड मोबाइल नंबर हमने कुछ रैंडम, और एंटर। क्या चेक करना था हमें, बस ये चेक करना है कि ठीक है दूसरा डेटा कैसे जा रहा है। दूसरा डेटा भी यहाँ पर मिल गया है। याद रखना यहाँ पर हर एक डिक्शनरी जो है, भले ये थोड़ा सा क्लमजी लग रहा हो कि हाँ हौच पौच हो रहा है डेटा, लेकिन हमारा डेटा जो है कतई हौच पौच नहीं है। हम अभी आगे चल के इन सभी डेटा को कैसे ले सकते हैं, इनके कर्ली ब्रेसेस से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये चीज़ हमें मदद करेगी, इसीलिए हमने डेटा को इस फाइल के अंदर डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर किया है। अब ये डेटा तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है जो कि मैं आपके लिए छोड़ूंगा। समस्या क्या है, मान लो कि मैं फिर से जाता हूँ, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, और रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग है स्कूल, इसमें से क्लास चूज़ की फर्स्ट, और इसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन किया फिर से, और मैंने फिर से रोल नंबर डाल दिया 111 एंड देन एंटर किया। इसके बाद में मैंने स्टूडेंट नेम लिखा हेलो, एंड फादर्स नेम हाय, हाउ आर यू, एंड मैंने एड्रेस लिख दिया XYZ, एंटर। मैंने मोबाइल नंबर कुछ लिखा और देन एंटर। प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर सब कुछ गया एकदम सक्सेसफुली, सब कुछ स्टोर हुआ। हम आते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है। और किस चीज़ की डुप्लीकेसी हो रही है, रोल नंबर्स की, जो कि नहीं होना चाहिए। 111 यहाँ पर भी है और 111 यहाँ पर भी है। मतलब कि हमारे जो पूरा सिस्टम हमने बनाया है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, इसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, यही स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्लास के अंदर हर एक बच्चे का रोल नंबर यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, डुप्लीकेसी हो रही है। दैट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये अभी हमें अगर पता है तो हमें इसको अभी ही सॉर्ट आउट करना होगा। आपके लिए यही है काम कि आपको इसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे हम इस डुप्लीकेसी से बचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आप कर पाओगे, कर ले जाओगे। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। हालांकि इसका हिंट हम प्रीवियसली कई सारा काम ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, तो शायद आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये काम हो जाएगा बहुत इजीली। ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉर्ट आउट करते हैं। और देन हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अगर हम अपनी फ़ाइल पे आते हैं यहाँ पर, और इस एक फ़ाइल को मैं मिनिमाइज़ अगर करूँ, तो हमारे जो काम हैं
वो यहाँ पर दिख रहे हैं कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है या फिर चेक स्टूडेंट डिटेल। जो दूसरा काम हमारा होगा, जब हम ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो एक नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है और उसमें जो डुप्लीकेसी आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के बाद में दूसरा हमारा जो है सबसे मेन टास्क वो क्या है कि कैसे ये वाली फ़ाइल जो है, इस फाइल में जो ये डेटा गया है, इस डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा कैसे लें। मतलब कि डेटा का मतलब क्या, जितने भी अलग अलग इसमें डिक्शनरी स्टोर है, अलग अलग डिक्शनरी है ये, इन्हीं अलग अलग डिक्शनरी के डेटा को हम कैसे लें। मान लो कि आप गए एक क्लास के अंदर और आपने कहा कि रोल नंबर 111 जो है उसकी सारी डिटेल मुझे देखनी है। अब उसके लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए है, दो चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए हैं, एक स्कूल का नाम, क्लास का नाम, और साथ में आप चाहिए होगा रोल नंबर। रोल नंबर जब हमारे पास होगा तभी हम स्टूडेंट की डिटेल देख पाएंगे। और वहाँ पर चैलेंज क्या है, कैसे हम एक डिक्शनरी से डेटा फैच करें रोल नंबर के बिहाफ पे, और सारा का सारा डेटा हमें चाहिए होगा उस रोल नंबर के बिहाफ पे। यही है टास्क जो कि यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सही तरीके से चल रहा है और उम्मीद ये भी है कि आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, सेफ़ रहो, हेल्दी रहो, प्रोग्रामिंग करते रहो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को, सो दैट कि हम इस क्रम को और दूर तक ले चलें। ठीक है, यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।